प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। सो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन से सीखेंगे। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन देखते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। आज हम देखेंगे मेरे भाइयों, कौन सी बुद्धि की बात की गई है, कौन सी समझ की बात की गई है। जब इसको आगे हम देखते हैं तो प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि जो बुद्धि को प्राप्त करता है वो चांदी से भी अधिक उसका मूल्य है। जो बुद्धि है, यदि सोने की बात करते हो, सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है। और आगे कहता है, यदि आपके पास हीरे जवाहरात महंगे से महंगी वस्तुएं हैं, उनसे भी कहीं मूल्यवान है। सारी बातों से बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु आइए आज हम जांचेंगे कि जो बुद्धि की बात की गई है, परंतु इन्हीं वचनों में जब 5वां वचन पढ़ते और 7वां वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर 7वें वचन में कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये बातें क्यों ऐसा यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्रियो? 13 वचन में प्रभु का वचन 13 जो हमें यह बताता है कि वह मनुष्य धन्य है जिनको बुद्धि प्राप्त होती है, और जो मनुष्य समझ को प्राप्त करता है वो धन्य है। परंतु फिर भी 5वें और 7वें वचन में यह कहा गया है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और समझ का सहारा, अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये क्यों ऐसा कहा गया? कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है मेरे भाइयों। आज हम एक बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो बुद्धि है वो कौन सी है। क्योंकि मेरे प्रियो भाई और बहनों, जो हमारे पास बुद्धि है, क्योंकि एक वह बुद्धि है जो संसारिक है, एक बुद्धि है जो शारीरिक है, एक बुद्धि है जो शैतानी है। इस वचन को जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय, वहां उसके 15 वचन में कहा गया है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। जो बुद्धि हमारे पास है, आइए आज हम थोड़ा सा सीखेंगे जो हमारे पास बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि है। क्यों जांचना आवश्यक है मेरे भाइयों? क्योंकि जो हमारे पास है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। हम मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, क्या हमारे लिए फायदेमंद है। वो सारी चीजें जो भी हम खरीदते हैं वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे लिए वो बेनिफिट हमको हमारे जीवन में ब्लेसिंग का कारण है। हम उसको जांचते हैं, देखते हैं। इसी रीति से मेरे भाइयों, हमको बुद्धि को जांचना पड़ेगा कि जो हमारे पास बुद्धि है वो कौन सी है। और यहाँ जो एक बात प्रभु का दास याकूब हमें बता रहा है कि ये बुद्धि वो नहीं है जो ऊपर से आती है। इसका मतलब एक बुद्धि नीचे से भी है, एक ऊपर से है और एक नीचे की है। और जो नीचे की बुद्धि है उसको उसने संसारिक बताया, शारीरिक बताया और उसको शैतानी बताया। यहाँ पर भेद प्रकट किया गया है। तो आइए आज हम जानेंगे कि वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है वो क्या है, और जो नीचे से शैतान की ओर से है वो, उसमें क्या अंतर है। दोनों में आज हम अंतर जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप PhD किया हुआ हो, आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, आप इंटेलेक्चुअल हो। आपके ज्ञान के लिए प्रभु आपको ब्लेस करे इस बात के लिए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास धन, संपत्ति, ज्ञान, ऊंचा पद हो सकता है, आपके पास अच्छा स्टेटस हो सकता है, सारी बातों में आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। परंतु क्या वह बुद्धि हमको परमेश्वर में प्रवेश होने के लिए मददगार है? या कहीं ऐसा तो नहीं यही बुद्धि
जो हमारे पास है, इसी बुद्धि के कारण कहीं हम नरक में न चला जाए, कहीं हम परमेश्वर के राज्य से अलग ना हो जाए। ये आज हमको देखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि संसारिक ज्ञान से तो हम स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। यदि कहे हम इंजीनियर बन करके स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, डॉक्टर बन करके नहीं जाएंगे, पीएचडी करके नहीं जाएंगे, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान इंसान बन करके हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये बातें बाइबल हमें बताती है, परंतु फिर भी ये बात समझने की जरूरत है, कहीं ये बुद्धि हमको धोखा तो नहीं दे रही। जो हमारे पास बुद्धि है या जो हमारे पास ज्ञान है, जो कौन सा ज्ञान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, रचा गया था, बनाने के बाद उनको कहा था कि तू ये फल मत खाना, परंतु शैतान ने अपनी ओर से उनको ये प्रलोभन दिया कि तू खा ले और तू बुद्धिमान हो जाएगी। बुद्धिमान हुए, वो दोनों बुद्धिमान हुए, ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं हुए, परंतु जो उनकी बुद्ध का खुल जाना वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ओर से था। इसीलिए जब उनकी दोनों की बुद्ध खुल गई तो सबसे पहला उनका क्या काम हुआ? पहले तो भयभीत हो गए जब परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। वहां से मालूम पड़ता है कि ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं थी। ये बुद्धि जो उनको प्राप्त हुई थी वह बुद्धि शारीरिक थी, यह बुद्धि संसारिक थी, और यह बुद्धि शैतानी थी, जो शैतान की ओर से उन लोगों को दोनों को दी गई थी। आज हमको जांचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी बुद्धि है। आपके पास, मैं कहना चाहता हूं, यदि आपकी बुद्धि के द्वारा आपके अंदर पैसे को लेकर, ज्ञान को लेकर, आपकी सुंदरता को लेकर, आप ऊंचे पद वाले हैं, आपके पास अच्छा वीआईपी लाइफ जी रहे हैं, ब्रांडेड लाइफ जी रहे हैं, उच्च कोटि की सारी वस्तुएं आपके पास है, परंतु इन सारी वस्तुओं के अलग अलग, मैं इकट्ठा सारा समेट करके आपको बता रहा हूं, अलग अलग रीति से यदि उसको कहें, आप अच्छे एजुकेटेड हो सकते हैं। यदि आपको घमंड कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो फिर यह बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे भाई। आपको घमंडा मेरे पास पैसा है, मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है, मेरे पास ये, इसका मतलब आपकी बुद्धि में आपने अपने ज्ञान के द्वारा बिजनेस बढ़ाया, अपने ज्ञान के द्वारा जॉब प्राप्त की, अपने ज्ञान के द्वारा घर, हर चीज आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को ये सराहना देते हो, मैंने मेरे द्वारा, मेरी समझ द्वारा, मेरी बुद्धि द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूं यह बुद्धि आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगी, यह बुद्धि सीधा आपकी टिकट नरक में करवाएगी। इसलिए आपको जांचना पड़ेगा ये आपके पास कौन सी बुद्धि है मेरे भाइयों। घमंड, यदि आप बुद्धिमान होने के ऊपर घमंड करते हो तो फिर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको आप रद्द कीजिए। और फिर आपके लिए जो वचन 5वां और 7वां वचन है, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 और 7, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सो मेरे भाइयों, यदि ऐसी आपके अंदर विचारधारा है तो इसको निकाल दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं इसका एक सरल सा, आसान सा तरीका है। यदि आप बुद्धिमान हुए, अच्छे पढ़ लिख गए हैं, इसके पीछे क्या है? यदि परमेश्वर आपको पैदा होते ही, आप जिसको बोलते हैं पागल पैदा होते हैं, आप मेंटली तौर पर यदि आप अपसेट पैदा हुए होते, तब आपका ज्ञान कहाँ, कैसे प्राप्त होता है? यदि आपके पास एक मोटर गाड़ी है, अच्छा घर परिवार है, यदि आप एक गरीब और झुग्गियों में रहने वालों के घर में पैदा होते, आपके पास कोई ऐसा कोई भी साधन प्रसाधन ना होता जिसके जरिए तुम और ऊंचे पद तक ना जाते, तो फिर क्या कैसे कर सकते थे? सारी बातों से हमको एक बात सामने रखनी पड़ेगी मेरी बहन, मेरे भाई, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। यदि आप अच्छे पढ़ लिख चुके हो
अच्छा आपको खुदाबा अपने आप सोचते हो कि मुझको अच्छा दिमाग मिला है, मैं अच्छी सब कुछ मेरे पास सब कुछ अच्छा है, तो एक बात बताना चाहता हूँ, तब अपने आप को तोड़िए। प्रभु मैं इसे योग्य नहीं था, तूने मुझे अपना मेरे ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए मैं इस चीज को प्राप्त कर सकूं, मैं इस योग्य नहीं था। हर बात में अपने आप को ऐसा कहिए, मैं इस योग्य नहीं था, परंतु तेरा रहम, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल मेरे ऊपर हुआ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को पा सका हूं। यदि ज्ञानवान है तो प्रभु का फजल है, यदि पैसा आपको मिला है तो प्रभु को धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग भूखे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, आपके पास पैसा है, प्रभु को धन्यवाद दो। आप सुंदर हो, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु ने आपको बनाया, आप अपने आप को सुंदर कैसे बना सकते हो? प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है। आप ऊंचे पद पर गए हो, कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, प्रभु ने आपको ऊंचा पद दिया। कहीं भी आपको, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, इसको निकाल फेंकिए। इसलिए जब हम और वचन पढ़ते हैं, हम याकूब की पत्री का 5वां अध्याय में उसका 9वां वचन भी देखना चाहता हूं आपके सामने। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय है, उसका 9वां वचन, इसको भी देखते हैं क्या प्रभु का वचन कहता है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। और यहां पर लिखा है, कई बार क्या होता है, ये बुद्धि क्या करती है, ये सबसे शैतानी दिमाग जो शैतान का इस बुद्धि के द्वारा हमारे भीतर क्या करता है, हर बात के पीछे हम अपने आप को सही मानने लगते हैं। मैंने ये दोष की बात करी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अदन की वाटिका से दोष लगाने की बात शुरू हो गई। जब बुद्धि खुली तो यही काम शुरू हुआ, इसने दूसरों के ऊपर दोष लगना शुरू हो गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, एक दूसरे पर यदि दोष लगाते हो तो फिर ये बुद्धि गड़बड़ में है, ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि शैतान दोष लगाने वाला है। वो बुद्धि के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है और दूसरों के ऊपर दोष लगाता है। और दूसरी बात है कि यदि हमारी सोच में हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपना ही फायदा ढूंढते हैं, एक खास बात, अपनी बुद्धि के द्वारा हम अपना ही फायदा ढूंढते हैं, जिसको बोलते हैं स्वार्थ, या लालच है हमारी बुद्धि में, कैसे धन कमाना है, किसी का नुकसान होता तो हो जाए, मेरा ही फायदा होना चाहिए। आपके पास अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, अच्छी बुद्धि आपके पास है, किस बात के लिए? दूसरों को ठगने के लिए। किस बात के लिए? अपना फायदा होने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बुद्धि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप जांच लीजिए, यदि आप चाहते हो मेरा फायदा हो, दूसरे का भले कितना भी नुकसान हो जाए, तो फिर ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप खतरे की घंटी आपके लिए है। इसलिए प्रभु ने कहा, एक बार एक लूका की, जब लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, और एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, 13 वचन से, लूक चैप्टर 12 और वर्ष 13 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये एक घटना मिलती है। एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब वह नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के मालूम है क्या कहने लगा? वो कहने लगा, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। कोई बुरी बात नहीं थी वो कर रहा, परंतु मेंटेलिटी की बात है, सोच की बात है। प्रभु उनके भीतर की बात को जानता था। हर एक मनुष्य जो भी यीशु मसीह के पास आता है, उनके मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसकी पहचान नहीं करता। हम जो मनुष्य हैं, हमारे साथ कोई बात करता है, मैं बताना चाहता हूं, हम उनके बातों से उनके जीवन को जज करते हैं, ये क्या है। परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह हमारी बातों से हमको जज नहीं करता। हमारे अंदर के ख्यालात है, हमारे अंदर के विचार है, जो हमारा ब्रेन जो चल रहा है, उन्हीं को रीड करके प्रभु हमको जांच लेता है। बात बोलने की बाद में है, जो ख्याल है हमारे, उन्हीं से जांच लेता है प्रभु। अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले और फरीसी
और बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब यीशु मसीह के साथ कुछ प्रश्न करना चाहते थे, अभी उन्होंने प्रश्न किया नहीं होता था, प्रभु जी पहले ही उनसे जो उस विषय के ऊपर बात कर लेते थे। चेले कई बार प्रभु यीशु मसीह को पूछना चाहते थे, अभी पूछा नहीं होता था, यीशु मसीह पहले ही उनकी बातों का उत्तर दे देते, वो एकदम चकित हो जाते थे। इस रीति से हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारे शब्दों, अपने बोले गए वचनों के द्वारा नहीं, परंतु वह हमारे ख्यालों और विचारों के द्वारा ही हमको जांच लेता कि हम क्या हैं। और यहाँ पर वह मनुष्य यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा कि मेरे भाई को कहो कि वो मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहां पर स्पष्ट प्रभु ने कहा कि धन बटोरने में, धन संपत्ति को इकट्ठा करने में इतनी दौड़ लगा रहे, इतनी सोच इस बातों पे लगाई। प्रभु इन बातों से हमको ऊपर उठाना चाहता था कि धन संपत्ति की बहुतायत से हमारा जीवन सुरक्षित है, जहाँ हम जीवन नहीं पाते हैं। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम जीते हैं। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और पिता परमेश्वर के फजल के वसीले से हम धरती पर जीते, ना कि धन संपत्ति के द्वारा जीते हैं। और फिर प्रभु ने एक मनुष्य की थॉट वहां पर बताई गई। हो सकता है कि उस मनुष्य के पास पहले भी धन संपत्ति हो। ये घटना इसलिए प्रभु ने यहां पर बताई, हो सकता है कि उसके पास पहले ही बहुत कुछ हो, परंतु फिर भी वो कह रहा था कि मेरे भाई को कहो कि मेरे पिता की जो संपत्ति वो मेरे साथ बांट ले। तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक धनवान मनुष्य था और उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। ध्यान से सुनिए, पहले ही धनवान है, नंबर एक। दूसरा, भूमि में और ज्यादा उपज बढ़ी। तो फिर क्या हुआ? वो तब वह अपने मन में विचार करने लगा। मैं अभी 17 वचन पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, 12 का 17। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। सो देखिए, पहले ही धनवान है और ज्यादा उसकी फसल, हर बिजनेस बढ़ा, तो अब सोच क्या रहा है? अब क्या सोच रहा है? अब सोच रहा है कि इतना सब कुछ मेरे पास बढ़ गया, मैं कहाँ रखूं? तो तब उसने क्या सोचा? तब उसने 18 वचन में कहा, उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। मतलब अपनी कोठरियां, जो अनाज को जमा करने का, जो भी संपत्ति को रखने का उसने उसका जो वो स्थान तैयार किया हुआ था, उसको तोड़कर बोला मैं बड़ा करूंगा, अभी मैं बड़ा बनाऊंगा। 19 वचन, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। सो यहां पर एक और बात हमें मेरे प्रियो मिलती है। आप इस बुद्धि का, जो आपको बुद्धि प्राप्त हुई है, इसका किसकी तरफ उपयोग करते हैं? ये एक खास बात है। ध्यान से अब सुनना मेरे प्रियो। मैं और आप संसार में पैदा हुए, परंतु प्रभु ने मुझको और आपको इस संसार से अलग किया है। ध्यान से सुनना है। मुझको और आपको, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हम पैदा इस संसार में हुए, पर प्रभु हमको जहां इसी संसार में मरने नहीं देना चाहता। इस संसार में मरने नहीं देने चाहते का क्या मतलब है? प्रभु चाहता है कि हम जहां पर ही मर मिट ना जाएं। इसलिए पिता ने
वचन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद में सबके लिए, पूरे संसार के लिए प्रभु ने ये अपना प्रेम जाहिर किया है। परंतु जब हम आगे चलकर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को, 3:16 पहले मैं बता दूं क्या, 3:16 में कहा गया है परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सबके लिए ऑप्शन है। अभी ये संसार क्या हो चुका है कि संसार से प्रेम किया, इसी संसार से प्रेम किया। कौन से संसार से प्यार किया? यह संसार की वस्तुओं से प्रेम की बात नहीं की गई, संसार में रहने वाले, इस संसार में रहने वाले मनुष्यों की बात की गई है कि यह संसार में से जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। मीन्स वह इस संसार में नष्ट नहीं होगा। पहले मैं संसार बताना चाहता हूं, संसार, आज का संसार क्या है। आज का संसार क्या है जिसको परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है, जो नष्ट होने जा रहा है। हम पढ़ते हैं जब प्रभु का वचन यूहन्ना की पत्री में से देखते हैं, उसका 2 अध्याय, यूहन्ना की अंजील का बार बार वचन आ रहा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय, उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अभी देखिए प्रभु कहता तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों ऐसा प्रभु कहता है? क्या बात ऐसी हो गई है कि ये प्रभु ये कह रहा है कि तुम इस संसार से प्रेम मत करो? क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को रचा, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने ही स्वभाव में बनाया गया मनुष्य था। परंतु शैतान ने पाप के द्वारा पूरा होल्ड, पूरा कब्जा आदम के ऊपर, हवा के ऊपर और पूरी मनुष्य जाति के ऊपर ले लिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी अनर्थ के अधीन की गई है। अब यह संसार को चलाने वाला परमेश्वर नहीं है, इस संसार का अभी कोई अगुआ और है। जब हम इफिसियों का पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा, अलग अलग जगह पर लिखा, प्रभु का वचन कहता है इस युग के ईश्वर ने, इस युग का ईश्वर, इसका मतलब कोई और ईश्वर भी है। मेरे भाइयों, इस संसार को अब कोई और चला रहा है। वो कौन है? वो शैतान है। और वो शैतान जो याकूब की पत्री 3 अध्याय 15 वचन में हमने पढ़ा है कि यह वह बुद्धि के द्वारा चला रहा है। वो बुद्धि संसारिक, वह शारीरिक और वह शैतानी बुद्धि। ये 3 बातें जो बताई गई है वो अप्लाई करता है। जैसे आदम के ऊपर अपनी ओर से उसने बुद्धि, हवा के ऊपर अपनी ओर से उन्होंने बुद्धि को अप्लाई किया, इसी रीति से पूरे संसार को वो अपनी बुद्धि के द्वारा चला रहा है। तो संसार कहाँ जा रहा है? अब संसार वह संसार नहीं जो परमेश्वर की कल्पना में, जो परमेश्वर के अनुसार, परंतु शैतान के अनुसार संसार बन चुका है। इसलिए प्रभु कहता है तुम अब इस संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये बात समझनी है, ना संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ध्यान से सुनिए, जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। स्पष्ट कर दिया गया है, तुम संसार में की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। जो कोई संसार को और संसार की वस्तुओं को प्रेम रखता है वो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर से ये संसार प्रमाणित नहीं रहा, परमेश्वर के हृदय में यह संसार के लिए प्रेम नहीं रहा। परंतु परमेश्वर ने ऐसा प्रेम प्रकट किया है कि इस संसार में से, संसार में रहने वाले लोग, यदि इनमें से, क्योंकि यह संसार भ्रष्ट हो चुका, वो मैं बताना चाहता हूं, 16 वचन में लिखा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, दूसरी बात आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड,
वह पिता की ओर से नहीं वरुण परंतु संसार ही की ओर से है। अभी 17 वचन, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। एक तरफ संसार जो भौतिक संसार है, कौन सा संसार? जिसको शैतान ने अपने हाथों में ले लिया और इसके ऊपर कब्जा लेने के बाद हर प्रकार की बुरी इच्छा, बुरी कामना सबके अंदर फिल कर दी गई, भर दी गई है। और ये संसार अभी वह परमेश्वर की कल्पनाओं वाला संसार नहीं रहा, परमेश्वर की पवित्रताई वाला संसार नहीं रहा, परमेश्वर के अनुसार उसकी समानता वाला संसार नहीं रहा, क्योंकि इसको शैतान ने अपने तरीके से बगाड़ दिया है। और अब क्या बताया गया है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी बातें अब इस संसार में पाई जाती है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और लिखा संसार और इसकी सारी कामनाएं मिटती जाती है। कहने का मतलब ये संसार परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है, परंतु उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे भी दिया है कि हम इसी संसार में से यदि कोई बचना चाहता है, इस संसार के साथ यदि कोई नष्ट होना नहीं चाहता, अपने जीवन को बचाना चाहता है, तो उनके लिए एक प्रावधान किया है, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया। प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए दिया कि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, वह नष्ट नहीं होगा, वह संसार के साथ नाश नहीं किया जाएगा। परंतु जब उसके ऊपर विश्वास करना है, विश्वास करने का केवल मकसद यही नहीं कि मैं विश्वास करता हूं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। जो जब फॉलो करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे ऊपर विश्वास करता है। विश्वास केवल बोलने की चीज नहीं है, विश्वास चलने की चीज है, केवल बोलने की चीज नहीं है, चलने की। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, जिससे हम विश्वास करते हैं उसके पीछे भी चलते हैं, हम उसको फॉलो भी करते हैं। फॉलो करने का मतलब ही विश्वास है। मेरे भाइयों, यदि हम इस संसार से बचना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह दिया गया। अब सुनिए ध्यान से, और यीशु मसीह इस संसार का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार का नहीं है। जो वचन बताता है, प्रभु कहता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं 3 अध्याय, वहां पर 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ सकता हूं आपके सामने ताकि वो स्पष्ट हो जाए। 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हम देखेंगे थोड़ा। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। 3 अध्याय में उसका 31 वचन लिखा गया, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। सो यहां हमें प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताता है, अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वह जो ऊपर से आता वही श्रेष्ठ है, वो अपने विषय में बताते हैं। और मैं इसका 13 वचन भी पढ़ रहा हूं, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। सो ये सारी 13 वचन और 31 वचन के में से हम इस बात को जान पड़ता है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह धरती का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया है। पवित्र आत्मा के द्वारा, मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण की, वो स्वर्गीय प्रभु है, स्वर्ग से आया। और जो कोई स्वर्ग से आया लिखा, वो स्वर्ग में जाएगा, जो उतरा वो जाएगा भी ऊपर। और जो ऊपर जाना चाहता, मतलब वो स्वर्ग में जाना चाहता, स्वर्ग का मतलब आत्मिक संसार। ध्यान से सुनना, आत्मिक संसार। यदि हम
आत्मिक संसार में जाना एक भौतिक संसार है जिसको शैतान ने अपने कब्जे में लेकर के बगाड़ दिया है। अभी ये संसार शारीरिक हो गया है, ये संसार को प्राणिक हो गया है, ये संसार शैतानी हो चुका है। इसमें भांत भांत के पाप है, बुराइयां, गंदमंद, लुचपना, कत्लेआम, सारी बुराइयां आज इस संसार में पाई जाती है। ये संसार प्रभु का संसार नहीं रहा अभी, परंतु परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा, जो कि उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाए। विश्वास करना, यीशु को फॉलो करना है। तो अब इस संसार से बाहर निकलना है। ध्यान से सुनिए। और यीशु कहाँ? स्वर्ग में। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जब हम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में पढ़ते हैं, उसका मत्ती का इंजील 6 अध्याय उसका 33वां वचन 33 लिखा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। और जब 4:17 में पढ़ते हो, वहां पर पहले वचन जो प्रभु ने बताए वो कौन से थे? यही थे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। इसका क्या मतलब? अब ये संसार नाश होने वाला है। अब ये संसार परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए तुम लोग मन फिराओ तो आप लोगों को इस संसार से उठा लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ रहा है। वो परमेश्वर का राज्य आत्मिक संसार, बोले आत्मिक संसार, परमेश्वर का राज्य। आत्मिक संसार केवल, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माओं का भी आत्मिक संसार है, जो हमारे साथ युद्ध लड़ रहे हैं, वो हमको बुरी कामनाओं में लेकर जा रहे हैं, अत्याचार करवा रहे हैं, व्यभिचार करवा रहे हैं। सारा ये आत्मिक संसार का ही है। परंतु एक परमेश्वर का आत्मिक संसार है, प्योर पवित्र आत्मा का संसार बोल सकते हैं उसको। उस संसार की मैं बात करता हूं जो परमेश्वर का राज्य, जो शैतान की ओर से आत्मिक संसार है, वो तो नरक में ही जाएगा। वो सारा मरने के बाद जो सारा सिस्टम है नरक का ही है सारा। परंतु मैं शॉर्टली बता रहा हूं, परमेश्वर का राज्य, आत्मिक संसार, परमेश्वर का आत्मिक संसार, मैं इस शब्द को करेक्ट कर दूं, परमेश्वर का आत्मिक संसार। एक ये भौतिक संसार है जो शैतान का संसार है, एक परमेश्वर का जो भौतिक, परमेश्वर का आत्मिक संसार। और यहां से प्रभु चुनता है और यहां पर प्रभु लेकर जाना चाहता है। जैसे मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने मोसेस को चुना कि मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ा करके कनान देश की भूमि पर लेकर के जाए। ये इस बात को समझ सकते हैं। अब एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ कनान। जब हम इस पूरे इतिहास को पढ़ते हैं तो इस इतिहास के भीतर पाया जाता है बहुत सारे लोग फिर वापस